बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रेमी गुरुमुखो, जब भी हम कहीं पे भी जाएं, प्रेयर करें, प्रार्थना करें, भक्ति करें, हमें निष्काम करनी चाहिए। उसके लिए कोई मन के अंदर इच्छा रख के भक्ति नहीं करनी चाहिए हमको, क्योंकि इच्छा रख के करते हैं तो फिर वो बात नहीं बनती। जो भक्ति है निष्काम होनी चाहिए। इसलिए संसार के अंदर जब भी हम भक्ति करते हैं तो हमारे मन में कोई ना कोई इच्छा होती है। हम देखो मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, या किसी धार्मिक स्थल पे जाते हैं, या हम संत महापुरुषों के पास जाते हैं, वहाँ जाके मत्था टेकते हैं, उनके आगे प्रार्थना करते हैं। हम कहते हैं भगवान जी देखो हमारे घर लड़का होना चाहिए, भगवान जी हमें मकान चाहिए, भगवान जी हमें घर चाहिए, हमें कुछ 50 तरह की संसारिक चीज़ें हम भगवान से मांगते हैं। तो भजन करने के लिए हम उनसे सौदेबाजी करते हैं। तो इसलिए हमें वो सौदेबाजी नहीं करनी चाहिए, हमें निष्काम भाव से करनी चाहिए। एक बार भगवान कृष्ण और सखियां सब बैठे थे और प्रेम की आपस में बातें चल रही थी। तो भगवान श्री कृष्ण के हाथ में चाकू था। अब वो सेब काट रहे थे। अब सेब काटते काटते उनके हाथ में खरोंच लग गई। अब वहाँ से उनका ब्लड निकल आया, खून निकल आया। अब भगवान कृष्ण ने हाथ ऊपर उठा के सारी सखियों को बताया कि देखो ये खून निकल रहा है। अब सारी सखियां एकदम उठ के घबराई। कोई कहती है मैं डॉक्टर लेके आती हूँ, कोई कहती है मैं वैद्य लेके आती हूँ, कोई कहती है मैं दवाई लेके आती हूँ। सब इधर उधर भागने लगी। तो बीच में वहाँ पे द्रौपदी भी बैठी हुई थी। अब द्रौपदी उठी, उसने अपनी साड़ी उतारी और साड़ी को फाड़ कर उसको जलाया। जला के थोड़ी सी साड़ी को जला के राख करके अब फटाफट वो जो राख थी वो उनके जख्म पे लगाई और साड़ी बाकी फाड़ के उनकी पट्टी बांध दी। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने बोला कि देखो ये तो छोटा सा जख्म था, कोई भी वैद्य आता तो इसको ठीक कर देता हल्की सी दवाई लगा के। आपकी इतनी बहुमूल्य कीमती साड़ी आपने फाड़ दी। तो उसको बड़ा, द्रौपदी को बड़ा गुस्सा आ गया। कहती है मैंने तो अपना उनका ब्लड के पीछे किया और उन्होंने कोई परवाह ही नहीं की। उसको बड़ा गुस्सा आया। गुस्से में लाल लाल आंखें करके तो एक तरफ हो गई और बड़ी जोर से बोली आपके खून के ऊपर तो मैं लाखों साड़ियाँ चूल्हे में डाल दूं। तो इसलिए देखो उन्होंने कितनी निष्काम, भगवान मन ही मन में मुस्काए और देखा कि देखो इसको कितना प्रेम है, इसको कोई लालच नहीं है। तो इसलिए हमें देखो हमारे श्री गुरु महाराज जी ने, पंचम पातशाही श्री गुरु महाराज जी ने हमारे लिए 5 नियम बनाए हैं। श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान, जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। क्योंकि ये जो नियम बनाए हैं हमें ये बड़े निष्काम भाव से करने चाहिए, बड़े अपने मन लगा के, किसी चीज़ की मन में इच्छा नहीं करनी चाहिए। जब भी हम कहीं मंदिर में जाएं, गुरुद्वारे में जाएं, कहीं पे भी जाएं तो हमें किसी चीज़ की इच्छा नहीं करनी चाहिए। हमें तो बस निष्काम भाव सेवा करनी चाहिए। अब गीता में भी देखो क्या लिखा है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला है कि देखो तुम कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तो हमें अपने कर्म जो हैं वो करने चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। हमें कोई उसके लिए इच्छा नहीं चाहिए किसी चीज़ की। अब देखो एक बार एक भगत था, वो संत महापुरुषों की सेवा करता था। अब उसने बहुत सेवा की तो संत महापुरुष उसके ऊपर बहुत खुश हो गए। जब खुश हुए तो उन्होंने बोला भगत को मांगो भाई क्या मांगना है। अब भगत भी बड़ा इंटेलिजेंट था। अब वो सोचने लगा कि अब संत महापुरुषों ने मांगने के लिए बोला है, अगर मैंने ज़्यादा मांग लिया
तो संत महापुरुष नाराज ना हो जाए कि देखो ये लोभी हो गया है तो ज़्यादा मांग लिया है। कहता है अगर मैंने कम मांगा तो संत महापुरुष हो सकता है मुझे ज़्यादा देना चाहते हो, तो अब क्या किया जाए। तब संत महापुरुषों ने, उसने भगत ने संत महापुरुषों के आगे बड़े हाथ जोड़ का विनम्र से उनके आगे बेनती की कि हे संत महापुरुषों, तुम साक्षात भगवान का ही रूप हो, अगर तुम मुझे कोई देना चाहते हो जो तुम्हारी इच्छा हो, प्रसाद समझ के तुम मुझे दे दो। जब उन्होंने इतनी उनकी भावना सुनी तो संत महापुरुष बहुत खुश हो गए। उन्होंने उनको इतनी धन संपत्ता दे दी संसार की और परलोक की भी, उसको भक्ति भी दे दी और संसार की इतनी माया दे दी, इतनी चीज़ें दे दी कि जो उस काबिल ही नहीं था, ज़रूरत से ज़्यादा। अब देखो संत महापुरुष जो होते हैं वो कितने दयालु होते हैं। जो आदमी जाके वहाँ मांगता है उसको तो वही चीज़ मिलेगी। अगर हमने बोला हमारे यहाँ लड़का हो तो हमें लड़का मिल जाएगा, हम बोलेंगे बिजनेस हो तो बिजनेस चल जाएगा, हम बोले शादी होनी है शादी हो जाएगी, जो मांगेंगे वही मिलेगा। पर अगर हम नहीं मांगते तो हमें ज़रूरत से ज़्यादा मिल जाता है। अब देखो द्रौपदी ने निष्काम सेवा की, अब एक साड़ी फाड़ी, तो देखो जब उसके ऊपर मुसीबत आई तो भगवान ने उसे लाखों साड़ियाँ दे दी। तो इसलिए हमें कहीं पे भी जाएं, किसी भी धार्मिक स्थान पे जब भी पूजा पाठ में बैठें तो हमें कोई डिमांड नहीं करनी, हमें निष्भाव से बस भजन करना है। बाकी फल जो है भगवान के हाथ में है, जो भी वो दे उसको प्रसाद समझ के हमें इस्तेमाल करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए। देखो अब हम अनंतपुर जाते हैं तो वहाँ पे देखो श्री गुरु महाराज जी हमें कितना प्रसाद देते हैं, हम अटैचियाँ भर के लाते हैं, बैग भर के लाते हैं। तो जिनको विश्वास है कि भैया ये हमें संसार की धन दौलत भी मिली है और भक्ति भी मिली है, तो उनको तो वही चीज़ मिल जाती है। जो लोग प्रसाद समझ के भाई खा लो उड़ा दो इधर करो, तो वो प्रसाद ही रह जाता है। तो इसलिए हमारी जो भावना है बड़ी पवित्र होनी चाहिए। विश्वास के साथ हमें उनके नियमों का पालन करना है, उनके हुक्म में चलना है, उनकी आज्ञा माननी है और निष्काम से हमें भजन करना है, भक्ति करनी है, ताकि हमारा लोक और हमारा परलोक दोनों ही सुखी हो जाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।